अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो दिन है 18 दिसंबर, हर साल 18 दिसंबर को एक ख़ास दिन मनाया जाता है जिसे हम और आप यौम अक़लियत, हुकूक़ अक़लियत दिवस के नाम से जानते हैं। हुकूक़ अक़लियत दिवस यानी माइनॉरिटी जो हैं, माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, यानी राइट्स ऑफ माइनॉरिटी डे। तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में हिंदुस्तान का संविधान मुरतब किया गया। तो इस संविधान में सबका बराबर बराबर ख्याल किया गया ताकि एक बैलेंस बना रहे और एक तवाज़ुन रहे और हिंदुस्तान में हर एक हिंदुस्तानी को मुकम्मल आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तानियों में एक किस्म का फ़र्क देखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हिजरत करके पाकिस्तान चले गए और उन लोगों ने अपना एक अलग मुल्क बना लिया। अब जिसकी बुनियाद पे यहाँ पे हिंदू जो कौम है वो अक्सरियत यानी मेजॉरिटी में आ गई। तो ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनकी भीड़ में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की आवाज़ दब जाए, जो अक़लियत है, जो कम है, उनकी आवाज़ दब जाए और उनके हुकूक की पामाली हो, उनके अधिकार उन तक ना पहुँच पाए। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखने की वजह से शुरू ही में संविधान के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ऐसी धाराएं जोड़ दी जिसकी बुनियाद पर जब तक ये संविधान रहेगा और हमारा और आपका प्यारा मुल्क हिंदुस्तान जब तक इस संविधान से चलता रहेगा तब तक किसी के भी हक की पामाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि संविधान के अंदर माइनॉरिटी को खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। माइनॉरिटी को ये इख्तियार दिया गया है कि माइनॉरिटी अपने फेथ को, अपने रिलीजियस को, अपनी आवाज़ को, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और अपनी सकाफत को, अपने तहजीब व तमद्दुन को, अपनी तालीम को मुकम्मल करें और उसे कमाल तक पहुँचाएँ, तरक्की करें, आगे बढ़े। और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के चले। ऐसा ना हो एक तरफ जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक है, तो उन बहुसंख्यक की भीड़ में अल्पसंख्यक पीछे रह जाए, क्योंकि अगर अल्पसंख्यक पीछे रह जाते हैं, बहुसंख्यक आगे बढ़ जाते हैं तो इससे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वहाँ का हर एक बाशिंदा, वहाँ का हर एक शहरी तरक्की करे, तब जाकर के उस मुल्क की तरक्की होती है। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम हैं, बावजूद इसके कि ये माइनॉरिटी में है लेकिन माइनॉरिटी में भी ये मेजॉरिटी में है, यानी जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यक में मिसाल के तौर पे मुस्लिम हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो इन माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी जो है मुस्लिम है और मुसलमानों को खुसूसी तौर पर संविधान में इख्तियारात दिए गए हैं और बहुत सारी मुराआत उन्हें दी गई हैं संविधान के तहत, जिन मुराआत का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ तरीके के स्कॉलरशिप लेकर के माइनॉरिटी अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जगहों में खुसूसी मुराआत और उनके लिए कोटे हैं जिन कोटों का फ़ायदा उठा करके, और बहुत सारी जगहों में मजहबी तालीम की असनाद को मंजूरियाँ दी गई हैं। तो मंजूरी देने का भी मकसद यह है कि ताकि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी के साथ कंधा से कंधा मिला करके मुल्क की तरक्की और मुल्क को आगे ले जाने में बराबर के भागीदारी और हिस्सेदार जो है तो बने। और हम उसका फ़ायदा भी देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में जो अभी माइनॉरिटी में हैं मुसलमान, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सुस्ती और काहली खुद हम लोगों की भी है कि संविधान तो हमें पढ़ने लिखने आगे बढ़ने की पूरी इजाज़त देता है, मगर कहीं ना कहीं हम तालीमी मैदान में बहुत पसमानदा हैं। और जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी सामने आया ये कि मुसलमानों की तालीमी हालत बहुत ही बद से ज़्यादा बदतर है। तो मुसलमानों को और जो मुसलमानों की तंजीमें हैं और जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के दावेदार हैं, यूँ तो आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण के नाम से बहुत सारी जो है तो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो कल्याण का मतलब यही होता है कि जो मुस्लिम हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए। तो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एजुकेशन में भी बजट जो है तो फराहम किया जाता है। और मुझे एक साहब का वाक़या याद आता है, वो तो बयान कर रहे थे कि जो पहले वज़ीर आज़म थे इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनका एक बयान आया कि तकरीबन
कई करोड़ रुपए, 30 या 35 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी के लिए रखे गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, तो वो कोई लेने तक नहीं पहुंचा। यानी वो लेकर के भी लोग नहीं आ पाए। यानी वो मद या वो बजट जो हमारी फलाह बहबूद के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, उसको हमारे लोग लेकर के भी नहीं आ पा रहे हैं। और जब वो लेके ही नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बजट जो है वो चूंकि गवर्नमेंट तो पास कर देती है, मगर सही लोग जाते नहीं है लेने के लिए, या प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो जो हमारी हेल्प होती है, जो हमारे लिए वो मदद होती है, वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए जो कहीं ना कहीं होशमंद मुसलमान हैं और जो स्कॉलर्स हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि वो आगे आए और एक दूसरे की मदद करें। और मदद किस चीज में हो? मदद इस चीज में हो कि किस तरीके से आप अपनी शख्सियत को परवान चढ़ा सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे तरक्की दे सकते हैं, क्योंकि जब आप कामयाब होंगे तभी जाकर के मुल्क हिंदुस्तान कामयाब होगा। हर एक हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं और मेरा भाई पीछे छूट जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जब कामयाब होंगे, और कामयाब होने के लिए पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास तालीम हो, उनके पास जो है तो जरिया माश हो, तब जाकर के जब सब कामयाब होंगे तभी जाकर के यकीनन मुल्क हिंदुस्तान कामयाब होगा। और फिर जो हम कहते हैं विश्व गुरु बनने का जो हमारा ख्वाब और सपना है, विश्व गुरु बन करके तभी जाकर के हमारा इंडिया उभर करके सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक स्टेट आप ले लीजिए हिंदुस्तान के अंदर, केरला के बारे में अगर आप पता करेंगे तो वहां पे जो एजुकेशन है, तालीमी जो वहां का मामला है, वो तकरीबन जो है 90 से 95% तक है। तो वहां पे 90 से 95% तक लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसी बुनियाद पर आप देखेंगे कि केरला की जो हालत है वो हर एतबार से एक डेवलपमेंट सूबे और डेवलपमेंट राज्य की तरीके से है। मगर वहीं पे आप उत्तर प्रदेश की हालत देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा पस्ती की तरफ नजर आता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि हम अभी तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, और हमें जो है खुद भी आगे बढ़ना है, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि देखिए, शिक्षा और तालीम जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप उसे जितना बांटेंगे वो उतना ही ज्यादा जो है तो आगे फैलती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो हमें और आपको चाहिए कि जो हुकूक है अकलियत के, और जो रिलीजियस हुकूक है, आप अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, आपको कोई किसी किस्म की कोई मुमानत नहीं है, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, आप हर तरीके के आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं और मेहनत करके, अच्छा, और बढ़ने वाले बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि एक ये भी है तस्वीर उसकी, आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है, यूपीएससी का मुकाबला जो होता है, 1 नंबर का मुकाबला, उसमें भी बहुत सारे मुसलमान अब जो है तो बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। तो वो मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल ये खुशी की बात है। तो लेकिन इतनी भी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जहां यूपीएससी का रिकॉर्ड है तो वहीं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी है। तो दोनों चीजों को हमें देखने की जरूरत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत ज्यादा हमें जो है तो तशवीश में डालती है कि जिस मजहब की स्टार्टिंग ही हुई थी पढ़ाने लिखाने से, कि जिसमें अल्लाह ने पहली वही नाजिल फरमाई तो फरमाया कि इकरा, कि तुम पढ़ो, और जिसमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, और वहां पर अगर एजुकेशन ना दिखाई दे तो बहरहाल ये अफसोस की बात है। तो ये जो 18 दिसंबर है, माइनॉरिटी दिवस जो है, आज जो हमारे हुकूक हैं, तो हमारे हुकूक में से बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है। तो हमें उन हुकूक के बारे में जानना चाहिए, और उन हुकूक को जानने का दरवाजा भी एजुकेशन ही है। क्योंकि जाहिर है, जब हम पढ़े होंगे, हमारे पास इल्म होगा, तो हम खुद ही संविधान का मुताला कर सकते हैं, जो हमें राइट्स मिले हैं उन राइट्स के बारे में हम जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो है तो असरी तालीम की तरफ भी आने की जरूरत है। मजहबी और दीनी तालीम तो आप हासिल करें, उससे किसी किस्म की कोई ना मुमानियत है, ना कोई रोक है, ना उस पर कोई कानून है, मगर असरी तालीम भी वक्त की अहम जरूरत है, वक्त का अहम तकाजा है कि हम जो है दूसरे जो असरी उलूम है उनको भी हासिल करें। और इंग्लिश जबान है, हिंदी जबान है, खासकर देखा जाता है कि मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा होते हैं हिंदी जबान नहीं जानते हैं। हिंदी जबान बर वक्त एक ऐसी जरूरत की चीज बन चुकी है कि अब जिससे किसी को फरार नहीं है। तो हमें हिंदी जबान भी सीखना चाहिए, उर्दू जबान को भी बचाना चाहिए। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, उर्दू को मरने भी ना दिया जाए और हिंदी को बिल्कुल छोड़ भी ना दिया जाए। तो उर्दू जबान की भी हिफाजत होनी चाहिए, हिंदी जबान की भी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश जबान की भी होनी चाहिए। और बस मैं मुख्तसर यही कहना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारान हैं अकलियतों के, यानी मुसलमानों के या दिगर अकलियतों के जो जिम्मेदारान हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ 18 दिसंबर ही को नहीं बल्कि पूरे साल में गाहे बगाहे इसी तरीके से जो है
वेबिनार के जरिए या जो है तो ऑनलाइन फॉर्म के जरिए से रोशनास कराएं और लोगों को बताएं कि उनके क्या हुकूक हैं। उम्मीद करता हूं कि जो हमारी कौम के जिम्मेदारान हजरात हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े से हम तमाम को मिलजुल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।